नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसी असेसमेंट पर। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो नवपाषाण काल हो, पुरापाषाण काल हो, मध्यपाषाण काल हो, उनसे जो संबंधित प्रश्न थे जो वन लाइनर फॉर्मेट में थे उनको हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन सबको देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहा जाता है। देखिए, आप लोग फटाफट रिवीजन के लिए इसको देखिएगा। आप लोग टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद जो है एक बार जो जितने सारे कंटेंट है उसको देखने के लिए आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट वाले इस वीडियो को देखिएगा। पहले आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? ये हड़प्पा शहर जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित था। जब तक आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये जो है समझ में नहीं आएगा, और कंटेंट को सिर्फ फिर रट के आप निकल जाएंगे। एग्ज़ाम सारे नज़दीक है, और जो पहले से टेक्स्ट बुक पढ़े हुए हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि उनको एक बेसिक समझ है उनके पास। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पहले टेक्स्ट बुक पढ़िएगा। चलिए फटाफट बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया शहर था। हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया शहर जो था हड़प्पा ही था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम रखा भी गया था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, ये देखिए भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। देखिए, त्रिभुजाकार में जो था, इस आकार में इसका विस्तार था, त्रिभुजाकार के रूप में इसका विस्तार था। तो ऊपर में जो हो गया यहाँ पे, इधर आप पहले पश्चिमी में क्षेत्र में देखिएगा तो इधर पाकिस्तान प्रांत के जो है सुतका गेंडोर पड़ता है क्षेत्र, सुतका गेंडोर क्षेत्र। आप लोग याद रखिएगा, डिस्प्ले बड़ा नहीं है, बस आपको बता देते हैं। और जो है इधर जो है पूर्व की ओर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है एक क्षेत्र है आलमगीरपुर वहाँ है। और जो उत्तरी सीमा जो है ये मांडा के क्षेत्र में है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ है। और दक्षिणी बिंदु जो है ये महाराष्ट्र के दैमाबाद में है। महाराष्ट्र के कहाँ पे है? दैमाबाद में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। सिंधु घाटी सभ्यता अब तक ज्ञात पश्चिमांत शहर है। देखिए, अभी तक जो ज्ञात हुआ है, अभी आप लोग को बताए थे, पश्चिमी क्षेत्र जहाँ तक लास्ट तक मिला हुआ है सुतका गेंडोर क्षेत्र है, बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है सिंधु घाटी का फैलाव। और जो सिंधु घाटी सभ्यता अब तक के ज्ञात सबसे पूर्वी शहर जो है ये आलमगीरपुर, पूर्व में आप लोगों को बताए थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और हड़प्पा शहर की खोज की थी, हड़प्पा शहर की खोज जो है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा फैली थी, अभी आप लोगों को बताए थे, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। और दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता जो है महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदारो था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और आप लोगों को बता दें कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, वह वर्ष जिसमें मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। उत्खनन जो है मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम कब किया गया था? 1922 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। हड़प्पा घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है, तो कह रहा है कि हड़प्पा घाटी सभ्यता जो है जिसका काल निर्धारण किया गया है, सर्वप्रचलित जो है काल निर्धारण जिसको मान्यता मिला है वो है 1750 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। इस समय तक ये सभ्यता यहाँ पे थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित मानव प्रजातियों का निवास स्थान माना जाता है। ये भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियों की जो है निवास स्थान माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और अल्पाइन व मंगोलाइड को। नेक्स्ट है, मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा जिस सैंधवकालीन नगर को एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है जिसके नष्ट होने का खतरा है, वह है राखीगढ़ी जो है, उसको ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा जो है सैंधवकालीन नगर के एशिया के विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र नगर जिसमें दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र नगर है जहाँ दुर्ग का अस्तित्व नहीं है, वो है चनहुद्रो, जहाँ पे दुर्ग का अस्तित्व नहीं है।
नेक्स्ट है कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कालीबंगा, जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है और चूड़ी का भी साक्ष्य मिला हुआ है वहाँ से, कालीबंगा से। नेक्स्ट है मिट्टी का बना हल हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का जो है ये बनवाली से मिला हुआ है। मिट्टी का बना हल जो है हड़प्पा सभ्यता के बनवाली से मिला है। वह नगर जिसमें हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है। यहीं से हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों का जो है अवशेष मिला हुआ है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता कालीन नगर धौलावीरा स्थित है। ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में जो स्थित है सैंधव सभ्यता कालीन नगर धौलावीरा। नेक्स्ट है धौलावीरा नगर जो है विभाजित था, 3 भागों में धौलावीरा नगर विभाजित था, दुर्ग भाग में, मध्य नगर और निचला नगर में। सैंधव कालीन खेल का मैदान मिला है, कहाँ से मिला है, धौलावीरा से ही सैंधव कालीन खेल का मैदान मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जिनमें पक्की ईंटों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। कह सिंधु घाटी का नगर जहाँ पक्की ईंटों के उपयोग का प्रमाण मिला है ये कालीबंगा है और रंगपुर, जहाँ से जो है पक्की ईंटों के उपयोग का प्रमाण मिला है। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के जिस नगर से प्राप्त हुआ है वह कहाँ है, मोहनजोदारो से जो है विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य जो है मिला है मोहनजोदारो से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत राज्य की जुड़वां राजधानी के रूप में जिन 2 नगरों को जाना जाता है वो है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत राज्य की जुड़वां राजधानी के रूप में इन दोनों नगरों को जाना जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जिसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। यह मोहनजोदड़ो से ही जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर चंदहुदरो की खोज की गई थी। ये 1934-35 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। चंदहुदरो की खोज 1934-35 के समय में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। यहाँ चंदहुदरो से जो है वक्राकार टाइप की जो है ईंटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज की गई थी, ये 1955 ईस्वी में डॉक्टर SR राव के द्वारा जो है लोथल की खोज किया गया था। हरियाणा राज्य में हड़प्पा कालीन सभ्यता के जिन नगरों की खोज की गई है वे है राखीगढ़ी एवं बनवाली। राखीगढ़ी व बनवाली जो है हरियाणा के हड़प्पा कालीन सभ्यता नगर में शामिल है। तांबे का बना हुआ कुत्ता प्राप्त हुआ है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है तांबे का बना हुआ कुत्ता। घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सुरकोटदा से जो है घोड़ों की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष, मिट्टी की तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, हाथी का कपाल, गीली मिट्टी, मातृ देवी की मूर्ति आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। देखिए मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा कालीन के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। 2 बार 4 बार वीडियो देखिएगा, सारे के सारे ऑनलाइनर याद हो जाएंगे। शंख का बना बैल, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये हड़प्पा से मिले हैं। शंख का बना बैल, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। नेक्स्ट देखिए सैंधव सभ्यता का वह नगर जिससे पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदड़ो से ही पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वास्तिक एवं चक्र प्रतीक थे, ये सूर्य पूजा की जो है प्रतीक थे स्वास्तिक एवं चक्र, जो कि मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सैंधव सभ्यता का वह नगर जिससे आयताकार अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत, सिलबट्टा प्राप्त हुए हैं, ये देखिए कालीबंगा से जो अभी आप लोगों को बताए थे प्रारंभ में ही, जुते हुए खेत, अग्नि वेदिकाएँ और सिलबट्टा प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए ये सब, कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था, ये लोथल बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे था। हड़प्पाई लिपि के मूल्य चिन्ह मुख्यतः पाए गए हैं, ये सेलखरी की मोहरों व तांबे की गुटिकाओं आदि पर जो है हड़प्पाई लिपि की मुख्यतः के मूल्य चिन्ह मुख्यतः पाए गए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि व लिखने की विधि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है को कहा जाता है, ये इसे क्या कहा जाता है, ये बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि जो है, जो लिखने की विधि है
उसको जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्राप्त चिन्ह यू आकार व मछली की आकृति है। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है, और ये किसने स्वीकार किया है, व्हीलर ने स्वीकार किया है सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा को। नेक्स्ट है, सैंधववासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे, 3 प्रकार से करते थे। एक पूर्व शवदान करते थे, मतलब पूरी तरह से जला दिया जाता था। एक आंशिक शवदान करते थे, और वह दाह संस्कार करते थे। ये 3 प्रकार से जो है सैंधववासी जो है मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। या नहीं तो एक लास्ट वाला जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। मृतकों के सिर उत्तर व पैर दक्षिण की दिशा में रख करके जो है शवों को दफनाया जाता था। यहाँ पे जो है जब शव को दफनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो वो मृतकों का सिर को जो है उत्तर की ओर और पैर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के कब्रिस्तानों को नाम दिया है R37, जो है हड़प्पा के कब्रिस्तानों को नाम दिया है R37। त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। पैर पर बने मचान पर बैठे पुरुष की आकृति बनी मुद्रा प्राप्त कहाँ से हुई है, ये हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सैंधव काल के प्रमुख कृषि उपकरण थे हल, कुदाल, कुल्हाड़ी व हंसिया, जो है सैंधव काल के प्रमुख कृषि उपकरण थे। नेक्स्ट है, वह पशु जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों व टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं है। गाय का जो है वह पशु है, गाय वह पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों व टेराकोटा की कलाकृतियों का निरूपण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः निर्यात करते थे। ये लोग क्या निर्यात करते थे, सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं पत्थर के मनके जो है वो यहाँ से निर्यात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सीप का बना पैमाना प्राप्त हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सीप का बना पैमाना। सैंधव सभ्यता कालीन सबसे बड़े बाट मिलते हैं 16 के गुणक में पत्थर से निर्मित बाट है, जो कि 16 के गुणक बाट के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है, सैंधव कालीन मुद्राएं बनी होती है विभिन्न वस्तुओं से, पत्थर के कांचली, मिट्टी, तांबे आदि से बने हुए होते हैं। सैंधव मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन मिलता है एक श्रृंगी पशु का, जो है सैंधव मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन मिलता है एक सिंह वाले पशु की। नेक्स्ट है, सैंधव कालीन मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति को बनाया गया है द्रव्यमोम विधि से बनाया गया है। सैंधव कालीन मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति को किस विधि से बनाया गया है, द्रव्यमोम विधि से बनाया गया। वो हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से बीज बोने का यंत्र का चित्रण करती हुई मिट्टी का प्लेट प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो है विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया था। सैंधव कालीन देशों दिलमुन व मगन को आधुनिक काल में जाना जाता है। बहरीन व मकरान के नाम से दिलबुन व मगन को जाना जाता है आधुनिक काल में। देखिए सैंधव कालीन में जो है दिलमुन नाम की जो देश है उसको वर्तमान में बहरीन नाम से जाना जाता है, वह मगन नाम के देश को जो है वर्तमान में मकरान के नाम से जाना जाता है। यूनानी शब्द सिंडोन का अर्थ है सैंधव वासियों की उपज कपास। कपास का क्या नाम है, सिंडोन है। ये यूनानी शब्द है सिंडोन, जिसका अर्थ होता है सैंधव वासियों की उपज यानी कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन मुख्य रूप से करते थे, कपास का उत्पादन जो है हड़प्पा वासी मुख्य रूप से करते थे। नेक्स्ट है, एक विकसित नगरीय सभ्यता का सूत्रपात माना जाता है। यह सैंधव सभ्यता को जो है एक विकसित नगरीय सभ्यता का सूत्रपात माना जाता है। सिंधु सभ्यता का वह पुराना नगर जो रावी नदी के तट पर स्थित है, वो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मकानों व ईंटों के द्वारा निर्माण तथा सड़कों पर समकोण पर काटने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। देखिए बार बार मोहनजोदड़ो का नाम आ रहा है, तो आप लोग समझिए ये जो है क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का ये कितना इम्पोर्टेंट है। वह हड़प्पा कालीन नगर जो सर्वप्रथम खोजा गया था, ये हड़प्पा ही खोजा गया था। हड़प्पा पुरास्थल स्थित है, ये पंजाब जो है पाकिस्तान वाले पंजाब के क्षेत्र में वहाँ स्थित है हड़प्पा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। पुरातत्वविदों के अनुसार ईंट और प्लास्टर से बना महान स्नानागार
प्राप्त हुआ है। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वे हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से भंडार गृह मिला है, भंडार गृह कहाँ से मिला है? हड़प्पा के मोहनजोदड़ो और लोथल से जो है भंडार गृह मिला है। स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से अग्निकुंड मिला है, कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में बनने वाले बाटों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है चट पत्थर का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा नगरों में मनकों के निर्माण में उपयोग किया जाता था। ये कार्निलियन पत्थरों का उपयोग किया जाता था मनकों के निर्माण के लिए। कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कढ़ाईदार वस्त्र बने एक पत्थर की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी, तांबा और कांसे से जो है गहने और बर्तन बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के टुकड़ों का अवशेष मिला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जिस रंग का उपयोग किया जाता था वह रंग कौन सा था? वो लाल रंग था। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों द्वारा तांबा टीन आयातित किए जाते थे। कहाँ से किया जाते थे? राजस्थान व अफगानिस्तान तथा ईरान से तांबा और टीन आयात किया जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एवं लोथल जिन नदियों के किनारे स्थित है वो है, देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पूछ लिया जाता है यहाँ से प्रश्न, आप लोग इसको याद रखिएगा कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? गुजरात में ही है। धौलावीरा और लोथल ये दो शहर जो है गुजरात में है, हड़प्पा कालीन शहर है दोनों। वह हड़प्पा कालीन नगर जो 3 भागों में बांटा था जबकि अन्य नगर 2 भागों में, धौलावीरा जो है 3 भागों में बांटा हुआ था। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंत के विषय में महत्वपूर्ण तर्क दिए गए हैं। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये जो है मुख्यतः ये 3 मुख्य तर्क दिए गए हैं। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हड़प्पा कालीन के अंत होने की। वह प्राचीन नगर जो अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, जलाशयों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था, वो स्थान कौन सा है? धौलावीरा है। चढ़ुद्रो, कोटदीजी, देसलपुर, सोहगोरा स्थल संबंधित है। देखिए सोहगोरा जो है मौर्यकालीन है जबकि अन्य हड़प्पा कालीन स्थल है। ये सोहगोरा जो है लखनऊ के जो है गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता है सोहगोरा। यह लौकिक सभ्यता थी। यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे तथा कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाया जाता था। वे पशु जिनका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा का कलाकृतियों का निरूपण हुआ है, हाथी, गेंडा तथा बाघ इत्यादि का जो है हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों का निरूपण हुआ है, किंतु गाय का नहीं हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आज जो है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का वह पुरास्थल जिससे नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से जो है नाव के चित्र एवं मॉडल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में जो है मांडी स्थित है। बालू, मांडा, पाड़ी, हुलास, हड़प्पा पुरास्थल संबंधित है। यह क्रमशः हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कब प्राप्त कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे सिंधु, चेनाब, रावी, झेलम तथा घग्गर इत्यादि थे। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल। नेक्स्ट है, वह हड़प्पन नगर जहाँ से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये कालीबंगा राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है जहाँ से जुते हुए खेतों का निशान मिला है। वह हड़प्पा कालीन स्थल जिससे हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। देखिए मिट्टी के बने जो है टेराकोटा खिलौना होता है, हल टाइप का बना हुआ था, वो कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के प्रमुख स्थल के समीप है। ये मोहनजोदड़ो के समीप है।
नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। धौलावीरा, राखी गढ़ी, भीरराना तथा भगवा आदि हड़प्पा स्थलों के आधुनिक नाम हैं। ये कादिर टापू द्वीप, हिसार, हरियाणा और सौराष्ट्र के नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी थी। वह सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर क्रमशः किन नदियों के किनारे पाए गए हैं? रावी और सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए गए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, हालांकि लगभग 64 मूल्य चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं। 64 मूल्य चिन्ह है और 250 से 400 तक अक्षर हैं। मोहनजोदड़ो का स्थलीय नाम था मृतकों का टीला जो है, इसका स्थलीय नाम था। वास्तविक अर्थ जो है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला ही होता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था अन्नागार, जो कि 45.7 मीटर लंबा तथा 22.8 मीटर चौड़ा था। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिला कहाँ से है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की मूर्ति का संबंध कहाँ से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। देवी माता मातृ देवी की पूजा का आरंभिक संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन था लोथल, ये गुजरात का पत्तन था। पत्तन ये बंदरगाह होता है जहाँ पे पानी वाले जहाजें आकर के लगती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा प्रसिद्ध थे। मिट्टी के पात्रों के लिए जो है कालीबंगा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार जो है। सिंधु घाटी के समय की अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी वो थी व्यापार। सोना, चांदी, तांबा, लोहा वह धातु जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई, वो लोहा जो था हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, किंतु तांबा सबका उपयोग हुआ था। सुरतगई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये अफगानिस्तान में है। सुरतगई हड़प्पा की दस्तकारी आश्चर्यजनक कोटि के मानकीकरण को प्रदर्शित करती है। केनायर के अनुसार इस तरह की उपलब्धि का संभव कारण था, ये राजकीय नियंत्रण जो था इस तरह की उपलब्धि का संभव कारण था। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में शब्द प्रयोग किया गया था। मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया था मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में। हड़प्पा स्थल कोटदीजी समीप है, मोहनजोदड़ो के समीप है हड़प्पा और कोटदीजी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र आलमगीरपुर तथा हुलास वर्तमान स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह कालखंड जिसके दौरान चोलिस्तान क्षेत्र यानी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान रेगिस्तानियों क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया है। ये 1800 ईसा पूर्व में ही परित्याग कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जो है इस प्रकार से ये सारे हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जितने भी वन लाइनर फैक्ट थे उन सारे फैक्ट को देख लिए। अब कल जो है हम लोग वैदिक काल को देखेंगे और आज ही इसी चैनल पे आज ही पर्यावरण से रिलेटेड जो है इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक उससे संबंधित भी वीडियो आएंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में ही होंगे। और आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ताकि आपको बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, वैदिक काल को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।